नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मैं कमल किशोर बोधक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स करके पूछा था कि श्रीमान जी, हमें अपने घर के अंदर किस किस स्थिति के अंदर हमें वास्तु पूजन करना सर्वोत्तम उत्तम होता है। हम कब कब हमें अपने घर या मकान के अंदर या अपने जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है उसके अंदर हम वास्तु पूजन करना अच्छा होता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा और मैं इसका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ये मालूम नहीं होता है वो परेशानी के अंदर घिर जाते हैं, तकलीफ़ें उनको हर समय होती रहती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम अपने घर के लिए जो नींव खोदते हैं, जिसको हम भूमि पूजन बोलते हैं, नींव खोदते हैं और नींव खोदने के पश्चात हम नींव की भराई करते हैं, तो उस समय हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। उस समय हम वास्तु पूजन करते हैं तो उस समय वह किया गया वास्तु पूजन से हमारे ज़मीन का वहाँ शुद्धिकरण होता है, हमारा जो भूखंड है उसका वहाँ शुद्धिकरण होता है। इसलिए प्रथम बार हमें वास्तु पूजन, जब हम नींव पूजन करते हैं उस समय ही वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके पश्चात मित्रों, हमारा जब घर बनकर परिपूर्ण तैयार हो जाता है, अर्थात मित्रों इसके बीच में जब हमारे घर के मुख्य द्वार की जब चौखट लगाते हैं, चौखट मित्रों प्राचीन काल में लकड़ी या काष्ठ या फिर ये सीमेंट की बनी पत्थर की चौखट होती थी। आजकल इस आधुनिक ज़माने के अंदर बहुत सारे प्रकार की चौखटें आने लग गई और लोग लगाने लग गए, लेकिन सबसे अच्छी जो मुख्य द्वार की चौखट मानी गई हैं शास्त्रों के अंदर, वो लकड़ी की ही मानी गई है। मित्रों, शीशम की लकड़ी हो तो ये बहुत ही अच्छी होती है, उत्तम होती है। इसकी चौखट यदि बनी हुई हो, अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट बनी हुई हो, तो ये बहुत ही सुंदर व्यवस्था वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर होती है। मित्रों, जब हम मुख्य द्वार की चौखट लगाते हैं उस समय भी हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। मित्रों, इसके पश्चात जब हम घर में, हमारा घर बनकर परिपूर्ण हो जाता है, तैयार हो जाता है, उस समय हम घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं, जब हम अपने घर के अंदर रहने के लिए जाते हैं, उस समय भी हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा मित्रों, यदि आप, बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, घर के अंदर यदि मित्रों भूकंप इत्यादि से यदि घर के अंदर दरार इत्यादि आ जाती हैं मकान के अंदर, तो उस स्थिति में सबसे पहले वो हमारे मकान की दरारें ठीक करवानी चाहिए। उसके पश्चात हमारे घर के अंदर वास्तु पूजन होना बहुत ज़रूरी है। या मित्रों, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि किसी घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसके पश्चात भी जिस घर में यदि वास्तु पूजन नहीं होता तो उसमें बार बार परेशानी आती रहती हैं। इसलिए घर के अंदर यदि आकस्मिक दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, अचानक से दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, तो उस स्थिति के बाद आपको वास्तु पूजन उस घर के अंदर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मित्रों, इसके अलावा यदि हमारे घर के अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, जैसे घर में हर समय कलह कलेश रहता हो, घर में हर समय घर की औरतें आपस में झगड़ा करती रहती हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमें वास्तु पूजन करना हमारे घर के लिए लाभदायक होता है। हमारे घर के अंदर वास्तु पूजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें घर में जो कलह कलेश है उसका माहौल समाप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा और घर के जो सदस्य हैं उनके बीच में प्रेम इत्यादि स्थापित हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा घर के अंदर यदि आपने देखा होगा कि कभी बारिश के समय, बरसात के समय घर के ऊपर बिजली इत्यादि गिर जाती है, तो कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि कुछ नहीं, गिर गई तो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि जिस भवन पर बिजली गिर जाती है तो उसके पश्चात हमें उस घर के अंदर मित्रों वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम
वास्तु पूजन नहीं करेंगे तो हमारे घर की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती रहेगी। इसलिए बिजली आकाशीय बिजली गिर जाने पर या घर में आग लग जाने पर हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तभी हमारे घर का जो कंट्रोल है वो वापस सही और सत्य स्थापित होता है। मित्रों, इसके अलावा शास्त्रों में और भी बहुत सारे वर्णन हैं। जब हम अपने घर के अंदर विवाह अथवा आवास स्थल पर सॉरी दोस्तों, जब हम घर के अंदर किसी प्रकार की पूजा पाठ करते हैं या विवाह शादी इत्यादि करते हैं, तब भी हमें वास्तु पूजन करना अनिवार्य होता है, बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही दोस्तों, घर के अंदर सांप या उल्लू इत्यादि यदि निवास करते हैं तो उस स्थिति के अंदर भी हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आपने अपने घर या अपने मकान को बहुत लंबे समय तक बंद करके रखा है, उसके अंदर आप निवास नहीं कर रहे हो। कुछ समय 2-4 महीने बाद आप उस घर के अंदर वापस जाकर उस घर को खोलकर उस घर के अंदर रहने लगते हो। तो यदि ऐसी स्थिति भी बनती है तो भी आपको घर खोलने के पश्चात आपको वास्तु पूजन करवाना अनिवार्य होता है। वास्तु पूजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तु पूजन करवाने से घर में सुख शांति स्थापित होती है। साथ ही वास्तु देवता का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और दोस्तों, वास्तु पूजन कराने से हमारे घर में जो रुकावटें हैं वो भी दूर होती हैं। मित्रों, इसके अलावा यदि घर के अंदर खतरनाक पशु यदि प्रवेश कर जाते हैं तो जैसे मित्रों कबूतर या फिर हमारे घर के अंदर कबूतर, मधुमक्खी या घर हर समय घर के अंदर किसी भी प्रकार का झगड़ा हो तो हमें वास्तु पूजन करवाना अति आवश्यक होता है। मित्रों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति घर के अंदर नहीं हो रही है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी हमें वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि हमें किस किस स्थिति के अंदर वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग हैं जो अपने मकान बना लेते हैं लेकिन वास्तु पूजन उसके अंदर नहीं करते हैं और उसके पश्चात उनको बहुत ज़्यादा वहाँ संकट उत्पन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं, परेशान होते हैं। तब जाकर वो लोग फ़ोन कॉल्स करते हैं कि श्रीमान जी, हमने वास्तु पूजन इस समय नहीं करवाया, अब हम क्या करें। तो आपको अपने घर के अंदर समय समय पर, और जो मैंने परिस्थितियाँ बताई, यदि ऐसी परिस्थितियाँ बनती हैं तो आपको अपने घर के अंदर वास्तु पूजन करवाना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की ये मेरी जानकारी कैसे लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ पहले भी देते आ रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को नया देख रहे हो तो कृपया मेरे चैनल से जुड़ने की आप कोशिश कीजिए। आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ वास्तु और ज्योतिष की आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यदि आपको अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु वर्कशॉप विजिट करवाना हो तो आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से करवा सकते हो। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप संपर्क करके और आप अपने भवन या अपने आवासीय या प्रतिष्ठान जो भी व्यवस्था है उनका यदि आप विजिट करवाना चाहते हो तो कृपया आप व्हाट्सएप द्वारा करवा सकते हो। तो राधे राधे मित्रों, चलते चलते आपसे पुण्य निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।